ये हमारे बहुत सम्मान दादा और रक्षक किसानी बाबा के होली के 500 राष्ट्रीय कन्याओं का सहयोग में कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आज इस प्रकार से गांधी नेहरू गांव-गांव में कैसे स्वच्छ भारत मिशन चलाते, कैसे लोगों को भड़काते हैं। नेहरू गांव-गांव में झाड़ू नालियां साफ करो, झाड़ू लगाओ। चलो अब चलते हैं उस गाँव चलो अब बाबा की होली चला ढकाने करो, झाड़ू लगाए हैं। चलो वहाँ पहले राजकिशोर भैया साफ करवाए गए बाबा की होली में और तुम चलो झाड़ू लगाओ के। अच्छा बाबू जी झाड़ू तो लोग आप लोगों को अच्छा हाँ नेहरू जी सही का ना दियो हमें कल जो हम ताजा सुन लेकिन हाँ वो सही का ताजा लोग के तो भीड़ लगा ले हमारे यहाँ अब देख का नाम ही रोज जाए हमारे तुम्हारे घर में आ जाए ऐसा लगा खाए खाते कैसे आज समाज को भड़का रहे हैं गांधी भाई विचार कर ये मेरे समाज के लोगों मेरी माताएं बहनें मेरे हमारे साथी प्यारे हमारे सरदार बच्चे और हमारे आए हुए जितने भी समस्त ग्रामवासी सबको मैं सम्मान करता हूँ। देखो भाइयों, जो गांधी जो अम्बेडकर है वो अंग्रेजों के हाथ बिक चुका है। उसका आप लोग पहनावा ही देख रहे होंगे, वो अंग्रेजों जैसा ही पहनावा करता है। अगर आप उसकी बात मानोगे तो एक दिन न एक दिन तुम्हें अंग्रेजों के हाथ वो बेच देगा। इसलिए उसकी बात को आप बिल्कुल नहीं मानना। और देखो, मैं ब्राह्मण होकर के हमारे साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये जाति के ब्राह्मण है और हम जाति के बनिया है, हम ही उच्च वर्ग में आते हैं। और हम दोनों लोग आपके गांव-गांव में आकर के झाड़ू लगाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाते हैं। और हमारे साथ में आपके ही समाज के साथ में हमारे ही बाबू जगजीवन आप लोग इनको प्रधानमंत्री बनाए, अपना बहुमूल्य वोट दें और इनको अपना सपोर्ट करें, अपना वोट दें। जब ये प्रधानमंत्री देश के बन जाएंगे तो तुम्हारे आवास, लैट्रिन, आधार कार्ड और आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो तुम्हें प्राप्त होंगी। और
मेरे बंधु अब देखकर के संगत छोड़ दो, उसकी बात को नहीं मानना। वो अंग्रेजों के हाथ बिक चुका है और तुम्हें भी बेच देगा। विचार करना भाइयों, आज ऐसे ऐसे जब समाज में लोगों के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ समाज में गांधी भड़काते हैं, तब कहते हैं देखिए अब तुम्हारे ही समाज के जगजीवन लाल जो है, इनको वोट दो, सपोर्ट करो, सभी की दुकान, मकान, आवास, कॉलोनी यानी लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सब कुछ तुमको मिलेगा। अम्बेडकर की बात बिल्कुल मत मानना, अम्बेडकर की बात को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि अम्बेडकर अंग्रेजों के हाथ बिक चुका है, इसीलिए उसका पहनावा अंग्रेजों जैसा है। ऐसा समाज के लोगों में गांधी नंगा भड़का रहे। अब तुम लोगों से कहना है भाई, जैसे ये गांधी जगजीवन की वोट के लिए मांग कर रहे हैं, तुम लोग भैया ने सोच समझ के वोट दो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत हमको तुमको बहुमूल्य वोट का मताधिकार जो दिया है। वोट जो होती है इसे कहा जाता है मताधिकार। ये अपने मन से वोट दी जाती है, तुम्हारा दिल जिसको गवाही दे उसको वोट दो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे भाइयों, वोट उसी को दो, नेता वही चुनो जो तुम्हारे काम आ सके। ऐसे को वोट मत दो कि तुम्हारे काम में ना आए, वोट ले ले दोबारा तुम्हें मिलने के लिए ना आए। ऐसा नेता न चुनो, नेता ऐसा चुनो जो समाज के लिए कुछ करे, समाज के लोगों में आकर के कुछ बोले, समाज के लोगों का सहयोग करे, समाज के लोगों पर जो आई गई आपद विपदाएं हैं उनमें हमारा तुम्हारा सम्मान करे, हमारा तुम्हारा सहयोग करे, उनमें भागीदारी करे। विचार करो, वोट जो होती है, वोट की कीमत कोई 1 रुपए नहीं होती है, कहते हैं बहुमूल्य, बहुमूल्य। वोट का कोई मूल्य नहीं है भाइयों, कितने रुपए की वोट है। एक वोट से अगर व्यक्ति हार जाए कितना बड़ा धक्का लगता है, और वही वोट अगर एक पा जाता है, एक वोट से जीत जाए तो क्या दिल गवाही देता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, हमारे डॉक्टर शिवभूषण जी ने बताया कि वोट के बारे में जरूर बताया, आप लोग समझ लो कि वोट और सपोर्ट उसी का करो, नेता वही चुनो जो तुम्हारे काम आ सके। विचार करना, ये बहुत मन चाहे से हम राजनीतिक बात नहीं करते हैं, एक सामाजिक बात कह रहे हैं। ये मत कोई कहना कि राजनीतिक बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम हाथी बतख दबाओ, हम ये नहीं कहते तुम कमल की दबाओ, पंजे की दबाओ, तेतली की दबाओ। ऐसी जगह दो जो वोट तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारी वोट भोर बन जाए, बेकार ना हो। ऐसे ऐसे आज गांधी नेहरू समाज के लोगों को बाबा साहब के खिलाफ भड़का देते हैं। मेरे भाइयों, और रही बात रोटी खाने की, तो यहाँ तक हम तुम्हारे घर की रोटी भी खाने के लिए सहमत हैं। नेहरू जी, इनके घर से रोटी लेकर के आओ और हम रोटी खाएंगे। जाओ जाओ मेरे छुड़ा भैया रोटी। विचार करना भाइयों, आज ये गांधी नेहरू ये भी कहते हैं, झाड़ू लगाने के पश्चात सफाई करने के बाद कहते हैं देखिए तुम्हारे देश से छुआछूत खत्म हो गई है, रोटी खा लियो। अगर जाति पाति होगी तो मैं तुम्हारे गांव में झाड़ू नहीं लगाता, तुम्हारे गांव में आकर के नालियां नहीं साफ करता। और अगर रही बात रोटी की, तो सुनो, मैंने तुम लोगों के घर की ये रोटी ले ली। नेहरू जी, एक काम करो, क्या अब जाओ उनके घर से बकरी लेकर के आओ। रोटी ले ली है नेहरू जी? रोटी ले ली? हाँ हाँ, बकरी रोटी जाओ, जाकर के बकरी लेकर के जाओ, जल्दी से बकरी लाओ। ये रोटी जगजीवन राम को दे दो। चलो ठीक, जाओ जगजीवन दास दादा रोटी। बकरी में क्या लाइव दिखा रहे हो?
अबे एक ही दशहरी में देखी थे, एक जना देखी थी अभी तक। वो को आई ब्रजेश कुमार है नहीं, राजेश राजन है, राजन जल्दी लाने कौन कौन करते हो? बकरा ना पकड़ लाए बकरी अब भाई भैया कथा चल रही है हमारी, कहाँ बड़ा गांव बंडूपुर में तुम्हारे 12 बजे थे। हमने कहा बकरी लाओ, भैया बकरा पकड़ लाए। नेहरू जी बकरी ले आए। चुप चुप वरना वीडियो संभाल। नेहरू जी इसको रोटी खिलाओ। अभी खिला रहा हूँ बापू जी। हाँ जल्दी करो। से खिलाओ, बहुत टेस्टी है बकरी। हाँ ये वैसे बहुत नहीं आती। पंकज यही लाइक कहाँ से पकड़ के लाए हो? वीडियो नहीं बनना। अरे नेहरू जी इसे रोटी खिला दी। एक काम करो। हाँ बापू जी बता जल्दी। जाओ कंटन लेकर के आओ और दूध लगाओ। क्या? हाँ जाओ दूध लगाओ। बकरी का दूध लगाते हैं अब भी तो ध्यान जरा। बापू जी का नया दूध। एक काम करो। हाँ गिलास लेकर के आओ। अच्छा 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 बापू जी भी ला रहा। हाँ और इस बकरी को बेच दो। क्या? बकरी को जिसकी बकरी उसको दे दो। अच्छा उसको दे दो। चल गई। विचार करना, आज हमारे तुम्हारे समाज के घरों से रोटी मांग ली और बकरी को खिला दी। बकरी को खिलाई और उसका दूध निकाला और दूध पीने के लिए ग्लास में ले लिया और समाज के लोगों को चूतियां बना रहे, बेवकूफ बना रहे। देखो कैसे बेवकूफ बना रहे। देखो मेरे समाज के लोगों और मेरी माताओं, तुम्हारे घर से मैंने रोटी दी और उस रोटी को आपके घर से बकरी दी और उस रोटी को बकरी को खिला दिया और उसी रोटी का जो बकरी ने रोटी को खाया उसी बकरी से ये दूध बना और मैंने वही दूध लगा करके तुम्हारे सामने दे रहा हूँ। आज से कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। और आप लोग अम्बेडकर जितना भी आपको पढ़ाई में उसकी पढ़ाई में बताना और अपना बहुमूल्य वोट मानू जगजीवन को लेकर के भारी मतों से इनको विजयी बनाए, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाए। ठीक है? क्यों नहीं? विचार करना बंद हो। 12 बज गए। आज किस तरीके से समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया। कहने लगे देखिए मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम लोगों के घर से रोटी ली, बकरी को खिलाया, उसी रोटी को खा करके बकरी के अंदर दूध बना, नहीं गई ना, यानी रोटी का ही दूध बना, वही दूध मैंने पी लिया है। अब कोई छुआछूत देश में नहीं रह गई है।
और तुम लोग जब जीवन को सपोर्ट करो, इनको प्रधानमंत्री बनाओ। अम्बेडकर आए, तुम लोगों को कितना बताए समझाए, लेकिन उसकी बात मत मानना, क्योंकि वो अंग्रेजों ने सब पहनावा कोट पैंट टाई जूता पहनता है, अंग्रेजों के हाथ बिक गया है, तुम्हें भी बेच देगा, उसकी बात को मत मानना। जब इतनी बात समाज के लोगों ने सुनी, गांधी नेहरू की बात पर विश्वास कर लिया, अम्बेडकर के खिलाफ भड़क गए। होता क्या है, आज ये गांव-गांव में जाकर के इसी प्रकार से लोगों में दंगा भड़का रहे, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। नेहरू जी, अब आप चलो अभी काफी दूर चल रहा है, अभी भगौरा चल रहा है गुड्डू भैया के गाँव में। चलो चलो बाबू जी जीवन का घर से लो। कोई जरूरी है विचार करना भाई, मैं कई देर तक देखी नहीं ऊपर वाले आज किस तरीके से ये बाबूजी और नेहरू जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आगे आगे बेवकूफ बनाते जा रहे। ये बात बाबा साहब को पता चल गई कि गांधी और नेहरू ने हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बाबा साहब चैन से नहीं बैठे, आगे आगे नेहरू गांधी लोगों को बेवकूफ बना रहे। पीछे से बाबा साहब ने क्या किया, एक फाइल ले ली, एक फाइल ले ली, उस फाइल को नाम दिया पूरा पैक। फाइल को लेकर के मेरे भाइयों बाबा साहब आज आगे आगे गांधी नेहरू समाज को बेवकूफ बना रहे, पीछे से बाबा साहब समाज के लोगों को फिर से समझाने बताने का काम करने लगे, समाज के लोगों को सुधारने लगे। शांति से नहीं बैठे, हक की लड़ाई लड़ते रहे, जंग जारी रखी बाबा साहब ने। हुआ अरे अमहन में बाबा साहब ने नई रिश्ता बनाई, आज बाबा साहब निकल पड़ते हैं गांव-गांव में लोगों को बताने जगाने के लिए, समझाने के लिए। ध्यान दीजिए भाई, क्या होता है, एक फाइल ले ली, उस पर बाबा साहब लोगों को समझाते जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए दस्तखत करवाते जाते हैं। क्या हुआ, अरे महीना लागे रे बाबा करती प्रचार, अरे पूजा महीना लागे रे भीम करती प्रचार, गरीबों करिया भोलो। आज समझा रहे हैं गाँव के लोगों को, गरीबों करिया भोलो, नहीं लो अधिकार, नहीं लो अधिकार, अरे बाबा भीम दुखवायो। अरे महीना
विद्या पढ़ियो हम भाई, विद्या पढ़ियो हम भाई, और बाबा भी बाबा साहब आज गाँव में आगे आगे गांधी नेहरू लोगों को भड़का रहे, पीछे से बाबा साहब फिर से समझा रहे। अरे मेरे समाज के लोगों, अरे मेरी माताओं बहनों, अरे मेरे भाइयों, ये गांधी नेहरू तुमको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये कहता है कि अम्बेडकर अंग्रेजों के हाथ में गया, इसीलिए कोट पैंट टाई पहनता है, अंग्रेजों जैसा पहनावा है। नहीं मेरे भाइयों, मैं कुछ अंग्रेज के हाथ नहीं दिया है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ में हो जाओ, मेरे हक और अधिकारों के लिए अपने लड़ाई लड़ो। और सुनो, खूब शिक्षा पढ़ो, विद्या पर ध्यान दो। मैं जिस तरीके से कोट पैंट टाई पहन करके एडवोकेट बन घूम रहा हूँ, इसी तरीके से तुम भी बनो। मेरा साथ लो, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो। ऐसा ऐसा बाबा साहब समाज के लोगों को समझाते बताते, आगे आगे गांधी नेहरू गांव गांव में समझाते, बेवकूफ बनाते। जिस गांव से गांधी नेहरू निकल जाते उस गांव में बाबा साहब पहुंच जाते। लोगों को समझा बुझा करके बाबा साहब ने तैयार कर दिया। फिर से अपने समाज के लोगों को बाबा साहब ने अपने हाथ में कर लिया। एजेंडा फाइल जो कोना पैक्ट बनाई, उस पर तमाम लोगों के दस्तखत कर लिए, और वो फाइल लेकर के बाबा साहब अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। जब लड़ाई लड़ने लगे, इस बात को जब गांधी और नेहरू ने जाना, तो मेरे भाइयों खलबली मच गई। गांधी नेहरू सोचने लगे, पहली गोल में सम्मेलन हुई तब अम्बेडकर के आगे हमारी नहीं चली, दूसरी हुई तब अम्बेडकर ने सबूत पेश कर दिया तब मेरी नहीं चली, तीसरी बार मैंने समाज के लोगों को भड़का दिया, झाड़ू लगाया, नालियां साफ की, इसमें भी अम्बेडकर ने हमको नाकाम कर दिया। अब क्या होना चाहिए? अब गांधी नेहरू क्या करते हैं भाइयों, विचार करना। अरे फागुन में गांधी हलाओ ना देख, हलाओ ना, हलाओ ना देख।
विचार करना भैया एक रजैया या बढ़िया कच्चा बिछौना को डाल दे लाइन में बिछाई